एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th का ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन देखो क्या है। शो दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मेथड से मिल जाएगा, बट आज हम इस क्वेश्चन को एकदम यूनिक मेथड से करने वाले हैं। होपफुली आपको ये मेथड काफी अच्छा लगे, तो एक बार वीडियो ध्यान से देखिएगा, है ना। आपके साथ साथ करूंगा, क्या दिया है, क्या निकालना है, एकदम अच्छे से करेंगे। देखो, शो करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें एक कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है बेसिकली। देखो, तो ये हमारे पास एक है स्फीयर और इसके अंदर हम एक कोन इंस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एक कोन इंस्क्राइब कर लेते हैं। लार्जेस्ट कोन बोला है ना, सबसे बड़ा कोन इस तरीके से आ जाएगा। मान लो स्फीयर का रेडियस जो है ना, वो माना कि पॉइंट ए है, और थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। जो ए बी है वो क्या है, स्फीयर का कोन का रेडियस है। ए बी क्या है, कोन का रेडियस है। ठीक है, तो ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर आ जाओ। ये है ओ, ये है बी और ये है ए। ये आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, इसको थीटा ले लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ कर लेते हैं। जो ट्राइंगल ओ ए बी है, मैंने आपको अलग से दिखा दिया करके। तो ए बी क्या है, कोन का रेडियस है। तो ए बी, ध्यान से ना, ए बी अपॉन ओ ए क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि जो ए बी है वो आ जाएगा ओ ए कॉस थीटा। ए बी इज इक्वल टू ओ ए क्या है, कैपिटल आर कॉस थीटा क्या आ गया, ए बी आ गया। मतलब क्या है, कोन का रेडियस आ गया हमारे पास, कोन का रेडियस यही है, ये आ गया आर कॉस थीटा। अब क्या करना है हमें क्या करना है, कोन की हाइट निकालनी है। एंड कोन की हाइट तो ये है ना, बी से लेकर ऊपर तक, इसको ले लेते हैं हम लोग, सी ले लेते हैं, चलो, है ना। तो बीसी क्या है, बीसी है कोन की हाइट। तो सबसे पहले हम ओबी निकालेंगे। ओबी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आर। देखो ध्यान से, ओ बी अपॉन ओ ए बन जाएगा साइन थीटा, यानी कि ओ बी बन गया ओ ए साइन थीटा, यानी कि ओ बी बन गया कैपिटल आर साइन थीटा। तो ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर जो ओ बी है वो क्या बन गया, वो बन गया आर साइन थीटा। ये कोन की हाइट नहीं, कोन की हाइट तो बीसी है, ध्यान देना। तो मैं अभी क्या करने वाला हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखूंगा आपके सामने। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, कोन का रेडियस कहां पर है, कोन का रेडियस आर कॉस थीटा है, तो यहां लिखेंगे आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हाइट कहां है कोन की, बहुत ध्यान से देखो, हाइट ओ बी नहीं है, हाइट है बीसी। ठीक है, बीसी इज द हाइट, बीसी लिखते हैं पर, है ना। तो आगे चलते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो बीसी है वो क्या है, ओ बी प्लस ओ सी, है ना, ओ बी प्लस ओ सी। बहुत ध्यान से लिखना है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। v एक बार करना अगर आपको इस मेथड से, तो आपको कोई और मेथड पसंद नहीं आएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओ बी है क्या, ओ बी हमने निकाला ना अभी। ओ बी क्या था, आर साइन थीटा, तो यहां लिखो आर साइन थीटा। अब देखते हैं ओसी क्या है, ध्यान से देखो इस फिगर के अंदर ओसी क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये हमारा ओसी है, अगर मैं इसको मोड़ लूं तो ये भी तो ओ है। ओ ए ओ सी सेम है, बिकॉज वो भी क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल आर। ठीक है, इतना आपको ठीक से आ गया होगा। हमारा जो वॉल्यूम है वो थीटा का फंक्शन बन चुका है, आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से r कॉमन निकाल लो तो ये r क्यूब बन जाएगा, है ना। अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1। तो v जो है थीटा का फंक्शन बन चुका है, अब डिफरेंशिएट करना काफी इजी आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा करो या मिनिमा करो, आपको क्या करना पड़ता है, आपको v डैश थीटा को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंशिएट करते हैं, है कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, v डैश थीटा इज इक्वल टू, v डैश थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब बाहर ले लिया। अब यहां पर दो स्क्वायर थीटा और एक है साइन थीटा प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो पहले कॉस स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आएगा 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया, इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस, प्लस के बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन थीटा जो कि होगा कॉस थीटा, इंटू फर्स्ट फंक्शन जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या करते हैं, v डैश थीटा को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहां पर लिखते थे इक्वल टू 0। आगे देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन चुका हमारा। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कॉमन क्या है, पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/3 पाई आर क्यूब, यहां से मुझे दिख रहा है कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा -2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस बाहर चला गया तो अंदर कॉस स्क्वायर बचेगा, और उस कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है, पूरे ब्रैकेट को साइन की टर्म्स में करना। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा स्टेप। आगे देखते हैं, 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा, यहां पर देखो -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, अच्छे से आ रहा है। अगला स्टेप देखो, 1/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा, और यहां पर ही बन जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बनेगा, या तो 1/3, देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको 0 के नीचे पहुंचा दिया तो ये तो खत्म हो गया, हमारी इक्वेशन बन चुकी है। यहां से आएगा या तो कॉस थीटा 0 के इक्वल होगा, या फिर ये ब्रैकेट जो कि है -3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे ठीक से आगे देखो भाई, या तो कॉस थीटा 0 होगा, या -3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1 0 के इक्वल होगा। तो यहां से आप देखो, कॉस थीटा 0 जब होगा तो थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। थीटा एक्यूट एंगल हमारा, फिगर ध्यान से देखना, फिगर के अंदर थीटा एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी बची है ना। तो यहां पर आते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर लो, तो आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लेंगे जी। तो करते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यहां से आएगा 3 साइन थीटा कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस 1, यहां से -1 बचेगा कॉमन, तो अंदर आएगा साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो चुका है ना, फैक्टराइज हो चुका है। साइन थीटा प्लस 1 बाहर निकाल लो, अंदर आएगा 3 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट से उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो पहली कंडीशन आएगी साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा आ गया -1 जो कि पॉसिबल नहीं होगा, है ना, साइन थीटा -π/2 नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं इसको, इसको हटा दो यहां से, बिकॉज पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। हमारे पास सिर्फ एक चीज बची, 3 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 के इक्वल। बस इतना आपका आ गया, काफी कुछ आपने कर लिया। अभी आते हैं वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम कोण को मैक्सिमाइज। तो वॉल्यूम क्या होगा,
1/3 पाई, आर क्या था, आर था आर कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, हाइट क्या है आर प्लस आर साइन थीटा, यहां पर साइन और कॉस की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, आर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या होगा, यहां पर आ जाओ फटाफट, कॉस स्क्वायर क्या होगा, ये 3 है ये 1 है, कितना होगा, √8 होगा ना, तो कॉस स्क्वायर हो गया 8/9, है ना, और यहां पर आ जाएगा r प्लस आर साइन थीटा कितना है 1/3, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहां पर आएगा आर स्क्वायर 8/9 और यहां पर आएगा 4/3 आर जाएगा, है ना, यस। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 8/27, चेक करो 8/27, 8/27 अंदर क्या बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब, आप देख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, तो v इज इक्वल टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब खत्म नहीं हुआ है बिकॉज आपको करना है सेकंड डेरिवेटिव, एंड सेकंड डेरिवेटिव कहां से करेंगे, v डैश थीटा से, आप स्टेप देखना पीछे, v डैश थीटा को फिर से डिफरेंशिएट जब करोगे उसके अंदर साइन और कॉस की वैल्यूज को डाल देना, वो नेगेटिव पक्का आएगा, नेगेटिव आने के बाद आप लास्ट में लिखना, नाउ वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।